सबसे बड़ी खुशखबरी आप आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर देख पा रहे हैं। ब्रह्मोस को लेकर भारत और वियतनाम के बीच में फाइनली डील हो चुकी है। जी हां, कुछ ही देर पहले भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने इसका ऐलान कर दिया है, यानी कि फाइनली सालों से चली आ रही ये डील अब पूरी हो गई है और अब जल्दी ही भारतीय मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी वियतनाम को। यानी कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम दूसरा वो देश बनेगा जो कि भारतीय मिसाइलें खरीद रहा है। और जो लोग नहीं समझे कि कितनी बड़ी बात है, मैं आपको एक लाइन में समझाने का ट्राई करता हूँ। इसका बेसिकली मतलब ये है कि भारत की बहुत ज्यादा कुकार मिसाइल ब्रह्मोस अब चाइना के बॉर्डर पर पहुंचने वाली है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये भारत की कितनी बड़ी विक्ट्री है। अब आप कहोगे कि यार भारत की जीत किस तरीके से, तो जीत इस तरीके से कि चाइना की सबसे लंबी बॉर्डर लगती है रूस के साथ और रूस के बॉर्डर के करीब चीन के पॉपुलेशन 2.5 से लेकर 3% है। फिर मंगोलिया के साथ भी इनकी बॉर्डर लगती है और वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन 1.5% भी नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इतना बड़ा अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। इवन टेक्निकली तो तिब्बत के साथ लगती है भारत की सीमा और चाइना की सीमा, लेकिन अगर भारत वाले बॉर्डर को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो भारतीय बॉर्डर से चीन के अंदर तक 1000 किलोमीटर के एक दायरे को अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप पाओगे कि चाइना की मुश्किल से 2.5-3% जनता इस एरिया में रहती है। यानी कि चीन की जनता को भारत टारगेट कर सकता है, लेकिन भारत आसानी से इनकी पॉपुलेशन पर खतरा नहीं ला सकता। वहीं वियतनाम का केस एकदम अलग है। वियतनाम की सीमा चीन के ऐसे बॉर्डर से लगती है जहां इनकी जनसंख्या 97% तक रहती है। यानी कि ब्रह्मोस का वियतनाम जाने का मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल के रडार में अब चाइना की करीबन 90% से ज्यादा आबादी आ जाएगी। चीन के बड़े शहर, फिर चाहे वो शेंजिन हो, शंघाई हो, बीजिंग हो, सब भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता के अंदर आ गए हैं। यानी कि ब्रह्मोस के मिसाइल रडार के अंदर चाइना की 90 से ज्यादा जनता आ जाती है। चाइना के बड़े शहर, फिर चाहे वो शेंजिन हो, शंघाई हो, बीजिंग हो, सब भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता के अंदर आ गए हैं। यानी कि अब इन सब का भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से डायरेक्ट खतरा है। और पहले फिलीपींस को देकर हमने ये खतरा पैदा किया, अब फिलीपींस के बाद हमने वियतनाम को देकर चाइना के सर पर रख दिया है ब्रह्मोस मिसाइल के खतरे को। यानी कि चाइना के सर पर हमने एक तरीके से गन लगा दी है और ये देखकर अब चाइनीज में कोहराम है। आप सोच भी नहीं सकते कि चाइना इस टाइम पर कितना ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि भारत ने घेराबंदी शुरू कर दी है। अभी तक तो शुरुआत ही है। जिन दो देशों ने बात को ब्रह्मोस दी है ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप आगे देखोगे कि हम इंडोनेशिया को भी देंगे, जो और इनके पड़ोसी हैं हम उन सबको सप्लाई करेंगे, जिससे कि पूरे चीनी बॉर्डर पर ब्रह्मोस और भारत के दूसरे खतरनाक हथियारों से घेर लिया जाएगा चाइना को। और इससे दो बड़े फायदे हैं। एक तो भारत की मोटी कमाई होगी। आपको बता दूं कि जो ये डील हमने साइन करी है ये करीबन $650 मिलियन की डील है। और सिर्फ ये कमाई नहीं है हमारी, बल्कि इन मिसाइलों की जो स्क्वाड्रन है उन्हें मेंटेन करना, उनकी सर्विसिंग, उनके स्पेयर पार्ट, इससे भी भारत सालों तक कमाता रहेगा। यानी कि हमारी कमाई भी हो रही है और चाइना के पड़ोसी देश जिन्हें चाइना परेशान करता है उन्हें हम ताकतवर बना रहे हैं चाइना के खिलाफ। इसीलिए ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। और मेरे हिसाब से हमें बाकी के चाइना के पड़ोसियों को भी जल्दी से इस ब्रह्मोस मिसाइल को दे देना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमें थोड़ा सस्ते में दे देना चाहिए। हम अगर एक बार इन्हें दे देंगे तो आप देखना चाइना कैसे बिलबिलाएगा और तब वो पाकिस्तान को हथियार देने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान को हथियार दोगे तो भारत भी आपके पड़ोसी देशों को हथियार देकर तुम्हें चेकमेट करेगा, वो भी तुम्हारे ही घर में। इसीलिए ये केवल एक डील नहीं है बल्कि भारत का मास्टर स्ट्रोक भी है। खैर, आपका भारत के विक्ट्री पर क्या कहना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।